यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर रिएक्ट। तो गाइस, आज हम एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि है फैक्ट माइंड की तरफ से। तो बिग शाउट टू यू। और गाइस, इसमें दिखा रहे हैं व्हाट्स द डिफरेंट। इन दोनों डिफरेंट क्या है? ओए, मुझे लगता है जो काला वाला है ना, ये शेर नहीं है। हाँ हाँ दोस्तों, मुझे लगता है शेर नहीं है, ये है एक शेर की परछाई। मजाक करना भाई। और गाइस, आप सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद वीडियो क्यों आ रही है, क्या हो रहा है भाई? कुछ वजह होगी? नहीं, वजह तो होती है ना। बताओ वजह क्या है? मुझे वजह जाननी है भाई। वजह बताओ, मुझे वजह बताओ। मैं नहीं मानता भैया, मैं नहीं मानता। मुझे वजह बताओ। अच्छा, मुझे बतानी है। अच्छा, मैं बताता हूँ भाई। हाँ, बताता हूँ। नहीं, अब नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में, तो एंड तक देख लेना भैया, ठीक है? और गाइस, अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूँ तो आप कर में ला सकते हो। और वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या डिफरेंस होता है और क्या आपको पता है आज तक इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी वजह से पूरे शहर में भूकंप आ गया? क्यों ये जानवर, इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी वजह से पूरे शहर में भूकंप आ गया? क्यों ये जानवर सुंदर लड़कियों के मुंह पर थूकता है? एक शेर की ऐसी भी क्या मजबूरी होती है कि वो गाय के गोबर में लोटपोट होता है? और भूरे बाल और काले बाल वाले शेर में क्या डिफरेंस होता है? और क्या आपको पता है आज तक आपने स्पेस की जितनी भी फोटोज देखी हैं वो सब की सब फेक हैं। तो रियल कौन सी है? कैसे ये बंदा कुछ ना करके भी करोड़ों कमाता है? एक ऐसा जानवर जो नशा करता है, और भी कई ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आप इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। एम है 2000 लाइक्स का। कर दो फटाफट। नंबर 15, इस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी वजह से पूरे शहर को मिनी अर्थक्वेक झेलना पड़ गया? इसका नाम है ट्रेविस स्कॉट, जो कि एक फेमस अमेरिकन रैपर है। जानते होंगे इनको। ये बात है 7 अगस्त 2023 की, जब ये रोम गए थे कॉन्सर्ट करने के लिए। और जहाँ उन्होंने परफॉर्म किया था उस जगह का नाम है सर्कस मैक्सिमस, एक एंशिएंट रोमन स्टेडियम। कॉन्सर्ट बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था, जब तक इन्होंने अपना सुपर हाई एनर्जी सॉन्ग फी प्ले नहीं कर दिया। और बस फिर क्या, जैसे ही ये गाना बजना शुरू हुआ 60,000 लोग फी फी करते हुए पागल हो गए। सब लिटरली जमीन पे कूदने लगे फी 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 करते हुए। एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि आसपास के एरिया में जमीन हिलने लगी। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि इतने बड़े क्राउड के जंप करने से 1.3 मैग्नीट्यूड तक की वाइब्रेशन रिकॉर्ड हुई। बिल्कुल एक मिनी अर्थक्वेक जैसा इफेक्ट। लोगों के घरों में सामान हिलने लगा। कुछ लोग तो डर भी गए कि असली अर्थक्वेक तो नहीं आ गया। इस सब के बाद जब ट्रेविस स्कॉट को ये बात पता चली तो भाई उसका रिएक्शन भी देखने लायक था। नंबर 14, आखिर एक शेर की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि वो गाय के गोबर में लोटपोट होता रहता है? अबे कम से कम शेर नाम की ही इज्जत रख लेता। मजाक असाइड, अक्सर शेर ऐसा करते हैं। अब इसका रीजन क्या है साइंटिस्ट भी श्योर नहीं है, बट एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि ये ऐसा अपनी असली स्मेल छुपाने के लिए करते हैं। क्योंकि जब शेर गोबर में लिपट जाता है तो उसकी खुद की स्मेल ढक जाती है, और ऐसा करने के बाद जब शेर किसी की लेने जाता है जान, तो शिकार को शेर की महक नहीं आती, क्योंकि गोबर की स्मेल से आसपास का वातावरण महकने लगता है और शिकार को शेर के आने का बिल्कुल पता नहीं चलता। जिसके बाद शेर चुपके से आता है और शिकार की ले लेता है जान। नंबर 13, ये है मासूम सी शक्ल। अच्छा, तो गाइस ये बात होती है। गाइस, अब जब भी आप समझ जाओ, जब भी शेर लोटपोट कर रहा हो ना गोबर के ऊपर, मतलब शिकार करने जा रहा है, भाग जाना वहां से। ये ना, भाग जाना। या आपको गोबर की स्मेल आए कोई जंगली इलाके से तो भाग जाना भाई, भाग जाना, वरना शेर आ जाएगा। हाँ, मासूम सी शक्ल का नशेड़ी जानवर लीमर, जिसे जब कोई राह चलती मिलिपिड दिखाई देती है तो ये उसे तुरंत पकड़ लेता है और फिर उसे एक लव बाइट देता है, जिससे मिलिपिड सेल्फ डिफेंस में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती है। और वही तो लीमर को चाहिए, क्योंकि इन टॉक्सिन से लीमर नशे में धुत हो जाता है। दुनिया में उसे जन्नत दिखाई देने लगती है। स्वर्ग दे झूठे मैनू ला लेने दे। और दिमाग में सुकून की लहर सी दौड़ जाती है। जिसके बाद ये मिलिपिड को छोड़ता नहीं, बल्कि उसे अपनी बॉडी पर जोर जोर से रगड़ता है, ताकि मिलिपिड के अदर टॉक्सिक केमिकल्स उसकी बॉडी पर चिपक जाएं। बिकॉज इस केमिकल से मच्छर दूर रहते हैं। और फिर फाइनली जब वो मिलीपिड को छोड़ता है तो अब की बार दूसरा लीमर उसे पकड़ लेता है नशा करने के लिए। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। नंबर 12, भाई गलती से भी इस लड़की का नाम मत पूछ लेना, क्योंकि इसका नाम सुन के चिन्न स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर भी। हाँ भाई, मुझे पता है इसका नाम। इतना लंबा नाम है इसका, इतना लंबा नाम है इसका कि भाई इतना लंबा नाम है कि जिराफ से भी छोटा पड़ता है। ओ सॉरी, जिराफ से लंबा पड़ता है।
जी आपके सामने छोटा पड़ जाए। ये बात थी। भाई गलती से भी इस लड़की का नाम मत पूछ लेना, क्योंकि इसका नाम सुन के चिन्नस्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर भी शर्मा जाए। इस लड़की का सिर्फ नाम ही इतना बड़ा है कि उसे लिखने के लिए ही 2 फीट लंबे पेपर की जरूरत पड़ती है, और इसे खुद अपना नाम याद करने में पूरे 15 दिन लग गए थे। मजाक से हटके इसका नाम आप खुद ही सुन लो। Justin Sajave Lawyer Evans Parkman Sandra Kate continue to be Sean Olive Kashawa Lisa Nathan Shots McMonay Lisa. My middle name is Kunyan Scott Southwash come and my last name is Williams. Number 11 दुनिया में। अरे भाई इस लड़की का इतना लंबा नाम है, इतना लंबा नाम है, इतना लंबा नाम है। मैं कह रहा था ना भाई, जिराफ भी शर्मा जाएगा बेचारा। कह रहा है क्या है यार, ये पहाड़ सा आ गया। हाँ। भाई मैं बता रहा हूँ तुमको कि ये ना लड़की, अगर हम 100 लोगों का नाम को मिला दें तो जो नाम बनेगा ना वो इस लड़की के नाम को 2% होगा। नहीं भाई मैं नहीं मानता, मैं मानती नहीं हूँ। मानता हूँ यार, वो शो में थी यार, सच झूठ पढ़ने बोलेगी। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं। में हर साल कितने लोग किस वजह से मारे जाते हैं? सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया में हर दिन लगभग 600 से 700 लोग दुनिया से ही गायब हो जाते हैं, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। नेक्स्ट, पूरी दुनिया में 2,36,000 लोग सिर्फ पानी में डूबने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 1,60,000 लोग गले में खाना फंसने की वजह से हर साल दुनिया को छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट, सिर्फ एक साल में 80 लाख लोग सिगरेट पीने की वजह से अपनी जान छोड़ देते हैं, क्योंकि सिगरेट तो छोड़ी नहीं जाती। और हर साल 27 लोग लिफ्ट में मर जाते हैं। हाँ, वो भी एक तरीका है ऊपर जाने का। और हर साल 10,000 लोग सीढ़ियों से गिरकर दुनिया से एग्जिट ले लेते हैं। पर आज तक कोई भी इंसान मुझे सब्सक्राइब करके नहीं मरा, तो सब्सक्राइब कर लो। रिस्क। वैसे भाई अगर मैं बताऊं तो मेरे को सब्सक्राइब करने से कोई मरा तो नहीं वैसे भी, तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो कर लेना। मरोगे नहीं, मरने की कोई चिंता है नहीं, मरने का या बेहोश होने का कोई चक्कर वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ बस हल्का सा टैप करना है, उसमें ज़्यादा देर मत करना वरना फ़ोन को खतरा हो सकता है, फ़ोन की मौत हो सकती है। हल्का टैप करना, कुछ नहीं होगा, फ़ोन को भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस एक सब्सक्रिप्शन बढ़ाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके अच्छा एक सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हो रहा तो कर दो यार सब्सक्राइब, और लाइक भी कर देना, कर दो। और कमेंट बता देना कि सब्सक्राइब करा या फिर नहीं, और ये बता देना कि तोड़ा या फिर नहीं फ़ोन, ठीक है ना। हाँ बस काफ़ी। ये जानवर जिंदा है लेकिन फिर भी मरने की एक्टिंग कर रहा है। इस जानवर का नाम है ओपोसम, जो अपने दुश्मन को उल्लू बनाकर अपनी जान बचाता है। वो ऐसे कि जब भी इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपनी जीभ को बाहर निकालकर मोशनलेस हो जाते हैं और पीछे के रास्ते से एक भयानक बदबू छोड़ते हैं, ताकि दूसरे जानवर इसको मरा हुआ समझकर जिंदा छोड़ दें। और ये ऐसा जानबूझकर नहीं करता, बल्कि मरने का नाटक करना तो इनके खून में शामिल है, क्योंकि खतरा देखते ही इनकी बॉडी अपने आप मोशनलेस हो जाती है और फिर 4 घंटे बाद खुद मोशन में आ जाती है। नंबर 9, कभी सोचा है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सिर्फ लेकिन पर 4 घंटे बाद ही क्यों, 4 घंटे से पहले क्यों नहीं, 4 घंटे बाद ही क्यों? और ऐसा कौन सा सेंसर है जो खतरे को देख सकता है? भाई मैं समझा है, हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी भाई, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इसके लिए 10-12 घंटे की, और पूरी हिस्ट्री समझाऊंगा आपको। 10-12 कम पड़ेंगे 7 घंटे, तो बढ़ा देंगे 25-30 घंटे की रख देंगे, है ना। और जागना पड़ेगा पूरा, देखते हैं। और चार्जिंग पे लगा देना फ़ोन को, अभी चार्जिंग तो जाए स्विच ऑफ हो जाएगा फ़ोन, ठीक है ना। तो 30-33 या फिर कुछ घंटे होंगे, ठीक है, काम हो जाएगा उसके अंदर हमारा, ठीक है, सब कुछ समझ आएंगे उसके बारे में हम। बाल और काले बाल वाले शेरों में क्या डिफरेंस होता है? अब मूवी की तरह ये मत सोचना कि लाइट हेयर वाला अच्छा होता है और डार्क हेयर वाला बुरा, क्योंकि असलियत में जिस शेर के बाल डार्क होते हैं तो उसका मतलब है कि उस शेर का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है और वो ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस सुपीरियर जीन्स वाला है। वहीं भूरे बाल वाला शेर कंपैरेटिवली हर चीज में लो होता है, इसीलिए अक्सर फीमेल काले बाल वाले शेर को ही चुनती है और उसे ही अपने बच्चों का बाप बनाती है। नंबर 8, अगर आपको कभी ये चिड़िया पेड़ पर कुछ इस तरह से तो गाइस अगर आपको काले बाल वाला शेर दिखे तो भाग जाना, और अगर आपको ब्राउन बाल वाला शेर दिखे तो उसके पास जाना, ओके ना। ओले मिलो बच्चा काले कात यहाँ से बड़ा कात कमजोर, ऐसा बिल्कुल मत कर लेना, ठीक है ना। तो काले वाले शेर से तो 5 मिलियन किलोमीटर दूर रहना, और वो क्या नाम है इसका, वो ब्राउन बाल वाले से 4 मिलियन किलोमीटर दूर रहना, ठीक है, तो सेफ रहोगे। हाँ ज़्यादा रहना चाहो तो वो भी ले सकते हो,
बस ये ध्यान रखना तुम्हारे पीछे ना हो, कभी तुम आगे वाले शेर से 5 मिलियन पीछे चले गए, पीछे एक और शेर घूम रहा, ठीक है, ध्यान रखना उस चीज़ का। कभी ये चिड़िया पेड़ पर कुछ इस तरह से लटकी हुई दिखे तो देखते ही इसकी चोंच को तुरंत पेड़ से निकाल देना, इसकी मौत होने से पहले। एक्चुअली इस चिड़िया का नाम है किंगफिशर बर्ड और इस किंगफिशर की उड़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। और हाँ, बुलेट ट्रेन भी तो इस चिड़िया को देखकर ही बनाई गई थी। वेल, इस तेज स्पीड का फायदा उठाते हुए ये छोटे से कद की चिड़िया सभी एनिमल्स जैसे चूहा, बिच्छू, मछली, छिपकली, सांप का बच्चा सबको एक ही झटके में पकड़कर खा जाती है। लेकिन कभी कभी अपनी इसी बुलेट ट्रेन की स्पीड का मजा लेते हुए ये चिड़िया किसी पेड़ से जा टकराती है और इसकी नुकीली और पतली चोंच पेड़ के अंदर घुस जाती है और पैर छोटे होने की वजह से ये अपनी लंबी चोंच को पेड़ से निकाल भी नहीं पाती। और अगर किसी इंसान ने इसे लटका हुआ देख लिया तो इसकी जान बच जाती है, वरना कई दिन तक भूखे रहने की वजह से ये मासूम सी चिड़िया हमेशा के लिए लटक जाती है। नंबर 7। तो गाइस पे मेरे को एक सवाल का जवाब दो, क्या आपको बर्ड्स पसंद है? हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको बर्ड्स पसंद है? भाई पसंद है ना तो बचा लेना इसको यार, नहीं पसंद जब भी बचा लेना, लेकिन पसंद है ना, अगर तुम इसको बचाओगे तो ये ना तुम्हारी पैट बन जाएगी ये। क्योंकि देखो, एक बंदे ने जो उसने बचाया था ना, कुछ चौंस पड़ के निकाला था, लेकिन कितनी प्यार से उसके हाथ में जाके बैठ गई थी वो, देता जाके नहीं बैठी, वहीं पे हाथ पे बैठी हुई थी ना, पीछे देख लो थोड़ा सा, हाथ पे बैठी थी, उड़ी नहीं थी, वरना दूसरे को पकड़ेंगे तो हल्का छोड़ेंगे, हल्का हल्का करेंगे हाथ, वो अब तक दूर दूर समुद्र पार दिखेगा, ठीक है ना। तो बर्ड पसंद है तो तुम उसको पाल सकते हो, लेकिन पिंजरे में मत रखना यार बेचारी का। वैसे कैद से निकल के आई है, इतनी भूखी प्यास से निकल के आई है, कैद में मत रखना यार, ऐसा करना तुम ना, खाना पानी खिला देना फिर उड़ा देना, होता है फिर वापस तुम्हारे पास आ जाए, फिर खाना पानी खिलाना उड़ा देना, थोड़ा प्यार व्यार करके, ठीक है भाई, हाँ बढ़िया, चलो बढ़िया। और हाँ गाइस, आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? कौन बताना जल्दी से, क्योंकि मेरा फेवरेट बर्ड तो पता है कौन सा है? मेरा फेवरेट बर्ड है डोडो बर्ड, लेकिन बेचारा एग्जिस्ट नहीं करता अब। बेचारा था एक ज़माने में जब बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, वो एक डायनासोर की प्रजाति का बर्ड था, मेरा फेवरेट हुआ करता था एक ज़माने में। वैसे फेवरेट तो मेरा वो आज भी है, लेकिन वो खुद ही दुनिया में नहीं है। ओ हाँ, लेकिन अब के ज़माने में जो है वो मेरी ईगल है, ठीक है, फेवरेट बर्ड, याद रखना। और तुम अपना कमेंट बताना, ठीक है। हाँ, ये है लायर बर्ड, जो झूठी नहीं है लेकिन कॉपी करने में एक्सपर्ट है। ये किसी भी चीज की आवाज तुरंत कॉपी कर लेता है, बच्चा रो रहा हो या कुत्ता भौंक रहा हो, सबका वॉइस नोट इसके पास सेव होता रहता है। कार का अलार्म, कैमरा का क्लिक, चेन सॉ की घर घर, गन की डिशक्यां, सब इमिटेट करता है, ऐसे जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट के ऑडिशन में आया हो। भाई का लेवल देखो, लेवल सबके निकलेंगे। और ऐसा ये फीमेल लायर बर्ड को पटाने के लिए करता है। हरामी हो बेटा। नंबर 6। इस फोटो में इस वो सब मौत कर दिया उसने तो। रुक जाओ, क्या ये मेरी सॉफ्टी की आवाज़ निकाल पाएगी? क्योंकि मेरी सॉफ्टी जब बोलती है तो तूफान आ जाता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मेरी सॉफ्टी बोलती है तो किसी को सुनाई नहीं देता। हाँ यार, हल्की बोलती है मोटी, ये बोला तो मज़ा आ थोड़ा सा, लेकिन हल्के से एकदम ये बोलती है। आवाज़ आई गाइस? आवाज़ आई? नहीं आई ना? हल्की से आई होगी, वैसे हल्की सी आती है भी, तो वैसी बात आती है। तेज बोला जितना कॉपी कर पाती है फिर नहीं, ठीक है। देखो ये रही वर्ड लाया बड़ी, ये रही, ओए कॉपी कर। हाँ कर ली कॉपी, तो देखते हैं बोलती है फिर नहीं। वो कॉपी कर ली भाई उसने, भाई माफ कर दी, भाई 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 माफ करो। अरे जा उड़ जा गई वो तो भाई हाँ। पान के एक रेस्टोरेंट में इसको डर था कि अगर ये साड़ी पहनकर अपने दोस्तों से मिलने जाएगी तो वो इसका मजाक बनाएंगे, तो इसने बुलाया शोजी नाम के एक बंदे को लंच के लिए। ये बंदा एक राइटर था, बट सब लोग बोलते थे कि ये कुछ काम नहीं करता। फिर इसने सोचा कि क्यों ना कुछ ना करने को ही अपना काम बना लिया जाए, और 2018 में इसने स्टार्ट करी डू नथिंग सर्विस। कोई भी इसे हायर कर सकता था और ये आपको अकम्पनी करेगा और सिंपल रिस्पॉन्सेज देगा। जहाँ लोगों को अकेले जाना डिफिकल्ट लगता है, जैसे रेस्टोरेंट में अकेले बैठ के खाना खाना या किसी फूड फेस्टिवल को अटेंड करना, तो ऐसी सिचुएशन में लोग इसे हायर कर लेते हैं। एक बार कोई सिटी छोड़ के जा रहा था, बट प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था उसे बाय करने वाला, तो उस बंदे ने इसे हायर कर लिया था कि तू वहाँ खड़े होके बाय करना। 2018 से अभी तक बिना कुछ एक्चुअली करे ये बंदा 2 करोड़ से भी ज्यादा कमा चुका है। नंबर 5। ओ भाई मौज कर दी। वो नहीं भाई, मैं कब जाना वहाँ पे यार, शिट भाई 2 करोड़ से ज़्यादा कमा ली बाय करने में।
अच्छा मैं फ़ोन करके बुलाता हूँ उसको। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, दो वहाँ पे आना तुम्हें क्या करना है? मैं ना वहाँ पे जा रहा हूँ मुंबई, ठीक है, मुंबई में जा रहा हूँ मैं। तुम ना वहाँ पे आके कहना कि मुंबई जाने के तुम खुश रहना वहाँ पे और जल्दी आना, बस ये बोलने दे वो, ठीक है, आ जाओ। और भाई कहता है एयरपोर्ट चल रहा, चल जल्दी चल यार, इधर बोलना भी है। हाँ चल बोल, जा रहा हूँ, चल बोल बोल जल्दी बोल। भाई, भाई जल्दी आना, हाँ जल्दी आना, बाय, जल्दी आना। चल ले भाई, तेरी फीस 15 मिलियन। चल भाई चलता हूँ मैं, चलो। मतलब लुट गया, बर्बाद हो गया भैया, और भाग भाई मैं, क्या हो गया यार? तो 1946 में ली गई थी। इसके बीच में जो इंसान दिख रहा है वो किम शांजू है। उस समय इसकी उम्र 35 साल थी। इसके 2 बच्चे भी थे और किम शांजू ने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की थी। ये हमेशा देर से उठता और जो भी इसे खाने का मन करता वही ये अलग अलग तरह की चीजें खा जाता। इस फोटो में जो किम शांजू है वो नीचे बैठा है। नंबर 4, अगर आप कार्डबोर्ड पर इस तरह से पिन्स लगा दें और फिर उन्हें एक रस्सी से जोड़ें तो इसे ट्रेस करने पर आपको मिलेगा एक ऐसा ज्योमेट्रिक शेप जिसे कहते हैं एलिप्स। लेकिन मैं इन पिन होल्स की एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूँ। इन पॉइंट्स पर जो छेद किया गया था इन्हें कहते हैं फोकस पॉइंट्स, और इन दोनों फोकस पॉइंट्स में से निकली कोई भी सीधी लाइन एलिप्स से टकराकर हमेशा दूसरे वाले फोकस पॉइंट पर ही जाकर रुकेगी। और ये रहा सबूत। इस पॉइंट पर एक लेजर पॉइंटर लगाया गया है और दूसरे पर वैक्स बॉल। इस एलिप्स के अंदर की वॉल कांच की है और आप देख सकते हो कि जहाँ भी लेजर को घुमाया जाता है वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर सीधा वैक्स पर आ गिरेगी। और अगर इस शेप की कोई टेबल बनाई जाए तो चाहे आप आंख बंद करके भी बॉल को किसी भी डायरेक्शन में हिट करो वो अपने आप होल में चली जाएगी। इस कमाल की शेप को बनाने वाले मैथमेटिशियन का नाम था मेनाकमस, जिन्होंने 300 बीसी में इसको इंट्रोड्यूस किया था। और अब मैं बताता हूँ सबसे कूल बात। अगर आप एलिप्स की शेप का एक बड़ा रूम बनाएं और एक फोकस पॉइंट पर खड़े रहें तो आप दूसरे फोकस पॉइंट पर खड़े किसी भी इंसान का खुसफुसाना भी सुन सकते हो, चाहे वो कई 100 फीट दूर भी क्यों ना हो, क्योंकि सभी साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर सीधे आपके कानों पर ही पड़ेंगी। वैसे ये रूम रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे बनाया था जॉन क्विंसी एडम्स ने यूएस कैपिटल बिल्डिंग के अंदर। कहते हैं कि वो अपने ओपोनेंट्स के प्लान्स को दूर से ही सुन लेते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी डेस्क उस रूम के लेफ्ट मोस्ट फोकल पॉइंट पर रखी थी। नंबर 3, आपको पता है कि आज तक आपने जितनी भी देखो भाई क्या है ये, मतलब अगर मैंने ऐसा कोई सा कुछ बनाया सर ऐसा, तो अगर मैं एक रूम ऐसे बनाया मैंने, उसके बाद एक जगह बॉल मारूंगा तो डायरेक्ट सर्कल में जाएगी। बढ़िया तो बनवाना पड़ेगा। अपने दोस्तों का मजाक करूँगा, कहूँगा देख भाई मेरे पास बॉल है, मैं आँख बंद करके मारूंगा, उस छेद में ना गई ना, मैंने नाम बदल दिए, ठीक है ना। ये मैंने उठाई आसमान में फेंक दी, अब देखता हूँ कब आएगी भाई। 1 साल हो गया अभी तक आए नहीं यार बॉल। अच्छा वो सर्कल के बाद चली गई, अच्छा वहाँ पे गिर गई गार्डन में। अबे भाई आज से तेरा नाम राजा। हाँ मेरा नाम राजा, ठीक है भाई, राजा ठीक है, चल चल बाय बाय बाय, निकल हाँ भाई कहाँ थे हम? हाँ कुछ नहीं, वो तो दोस्त हैं, तो चलता है। फोटोज देखी हैं वो सब की सब फेक हैं। तो असली स्पेस की फोटोज कैसी दिखती हैं और कैसे नासा आपको बेवकूफ बना रहा है, आइए जानते हैं। 2021 में लॉन्च किया गया था आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब, और ये सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड लाइट कैप्चर करता है, यानी सारी की सारी इमेजेस ऐसी दिखाई देती हैं। पहले ये इमेजेस काफी ज्यादा डार्क होती हैं, उसके बाद इनकी ब्राइटनेस बढ़ाई जाती है, इसके बाद लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट करके उसमें कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे ब्लू कलर फॉर हाई फ्रीक्वेंसीज एंड रेड कलर फॉर लो फ्रीक्वेंसीज। ये सारी चीजें साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए करते हैं और हमें लगता है कि स्पेस कितना कमाल का दिखता है। नंबर 2, ये जानवर सुंदर लड़कियों के मुंह पर थूकता है। दरअसल ये है अल्पाका, जिसके सामने गोरी हो या काली, सेक्सी हो या हॉट, लड़की हो या लड़का, ये सब पे थूकता है, क्योंकि जब लोग इसके पर्सनल स्पेस में ताकाझाकी करते हैं तो ये इसे बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए ये वार्निंग देने के लिए उन लोगों के ऊपर थूकता है। और ज्यादातर इस प्रजाति की फीमेल्स को थूकना पसंद है, खासकर कि तब जब वो किसी मेल अल्पाका के प्रपोजल को रिजेक्ट करती है। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। नंबर 1, अगर आप मॉर्टन सॉल्ट को पंप की
पम्पकिन या वाटरमेलन पे डालते हो तो ये तुरंत फट जाएंगे। यहाँ तक कि हार्ड शेल वाला कोकोनट भी इसके आगे नहीं टिक सकता। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि मॉल्टन सॉल्ट में तो किसी तरह का कोई एक्सप्लोजिव नहीं होता, तो ये फटता कैसे है? दरअसल इसके पीछे वजह है मॉल्टन सॉल्ट का टेम्परेचर, जो कि करीब 800 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब ये पानी वाले सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि वाटरमेलन, पम्पकिन या कोकोनट के अंदर का मॉइस्चर, तो लाइडन फ्रॉस्ट इफेक्ट की वजह से उसके चारों ओर एक स्टीम की लेयर बन जाती है। अब ये सुपर हीटेड स्टीम मॉल्टन सॉल्ट को नीचे की तरफ प्रेशर के साथ धकेलती है, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बिल्ड होता रहता है। और जब स्टीम को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो एक पॉइंट पर जाकर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि सब कुछ धमाके के साथ फट जाता है। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट कार्टून्स हमेशा ग्लव्स क्यों पहनते हैं? क्या आपने इस दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन देखी है? नहीं, तो आज देख लोगे इस नदी में आग कैसे लग गई। एक ऐसी बाइक जिसको खुद अक्षय कुमार भी नहीं चला पाए। ऐसा क्या था इस बाइक में? क्यों फ्लाइट में ड्राई कोकोनट ले जाना बैन है? कैसे प्लेन हाईजैक होने पर पायलट्स आप सबको छोड़कर भाग सकते हैं? और इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जानने के लिए ये भाई ये सारी वीडियो देखनी है तो कमेंट बता देना। और भाई जब वो चीज़ जो थी, जब वो गिरती है पानी के कुछ लिक्विड से टच होती है तो ब्लास्ट हो जाती है। तो अगर मैं जैसे कि मैंने एक बॉक्स बनाया, उसमें पानी डाल देगा सारा, और ऊपर की तरफ एक प्लेट रखी है उसके, मतलब उसके ऊपर ढकी नहीं, उसके थोड़ी सी स्टैंड लगा के ऊपर की तरफ रखती है, उसके ऊपर लगा दी मैंने सॉइल सैंड, और उसके ऊपर से चारकोल डाल के आग लगा दी। तो क्या लगता है आपको? कौन में यस और नो करके बताना। क्या अगर वो एक्सप्लोजिव जो भी है वो उस आग को बुझा देगा तो यस लिखना, नहीं बुझा पाएगा तो नो लिखना। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।